यह वेबसाइट पूरी तरह से एआई टूल्स की मदद से बनाई गई है और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि मैंने यह कैसे किया। हम वेबसाइट के लेआउट और डिजाइन से लेकर इमेज और कंटेंट तक पूरी साइट बनाने के लिए शक्तिशाली एआई टूल्स का मिश्रण इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको हर एक स्टेप में लेकर चलूंगा ताकि आप भी यही कर सकें। अंत तक आपके पास खुद की पूरी तरह से कस्टमाइज्ड एआई जनरेटेड वेबसाइट होगी। सबसे पहले चलिए हमारे वेबसाइट बिल्डर के लिए साइन अप करते हैं। इस वीडियो में हम होस्टिंगर के एआई वेबसाइट बिल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इससे शुरू करना आसान है और यह शानदार दिखता है। साइन अप करने पर आपको फ्री डोमेन भी मिलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आपको 10% अतिरिक्त छूट मिलेगी। लिंक पर क्लिक करें और फिर क्लेम डील पर क्लिक करें। आपसे एक प्लान चुनने के लिए कहा जाएगा। सभी एआई फीचर्स का उपयोग करने के लिए आपको बिजनेस प्लान या उससे ऊपर का विकल्प चुनना होगा। अगले चरण में आपसे अवधि चुनने के लिए कहा जाएगा। फ्री डोमेन पाने के लिए आपको कम से कम 12 महीने की अवधि चुननी होगी। अगर आप लंबी अवधि के लिए कमिट कर सकते हैं तो हमारे लिंक से मिलने वाली 10% छूट के अलावा और भी बड़ी छूट मिल सकती है। आगे बढ़ें और उपयुक्त अवधि चुनें, फिर दिए गए निर्देशों का पालन करें। यहाँ मुझसे ईमेल पता रजिस्टर करने के लिए कहा जा रहा है तो मैं इसे टाइप करूंगा और रजिस्टर पर क्लिक करूंगा। अगले पेज पर अपना बिलिंग पता दर्ज करें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी पेमेंट जानकारी दर्ज करें। फिर जब आप अपनी पेमेंट सबमिट कर देंगे तो आपको यह कंफर्मेशन विंडो दिखाई देगी। आगे बढ़ें और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें या काउंटडाउन खत्म होने तक प्रतीक्षा करें। अब ऑनबोर्डिंग विजार्ड को पूरा करें और उसके सवालों के जवाब दें। जब आपसे पूछा जाए कि आप अपनी वेबसाइट कैसे बनाना चाहते हैं तो होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर चुनें। जब डोमेन चुनने के लिए कहा जाए तो यूज टेम्पोरेरी डोमेन पर क्लिक करें। हम अंत में एक कस्टम डोमेन जोड़ेंगे। आखिरकार हम उस मजेदार हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां एआई हमारे लिए वेबसाइट बनाएगा। एआई के साथ एक शानदार वेबसाइट बनाना उतना ही शानदार प्रॉम्प्ट भी मांगता है। मैं मानता हूं अपने या अपने व्यवसाय के बारे में लिखना वाकई मुश्किल हो सकता है, तो अपनी खुद की प्रॉम्प्ट लिखने के बजाय मैं एक और एआई टूल को मेरे लिए परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखने दूंगा। तो एक नए टैब में चलिए chatgpt.com पर चलते हैं। अगर आपके पास अकाउंट है तो साइन इन करें या फिर मुफ्त में एक नया अकाउंट बनाएं। लॉग इन करने के बाद यह सुनिश्चित करें कि आप लेखन के लिए ऑप्टिमाइज किए गए लेटेस्ट मॉडल का उपयोग कर रहे हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं GPT-4.5 का उपयोग कर रहा हूं। अब ChatGPT को अपने व्यवसाय का नाम और आप क्या करते हैं इसका संक्षिप्त विवरण दें। ChatGPT को बताएं कि आप चाहेंगे कि वह पहले आपसे कुछ स्पष्टीकरण वाले सवाल पूछे, फिर एक विस्तृत प्रॉम्प्ट तैयार करें जिसे होस्टिंगर का एआई आपकी वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके। जब आप तैयार हों तो सेंड पर क्लिक करें। ChatGPT आपको सवालों का एक सेट भेजेगा। उनका स्पष्ट रूप से जवाब दें, फिर दोबारा सेंड पर क्लिक करें। अब ChatGPT होस्टिंगर के लिए एक अनुकूलित प्रॉम्प्ट तैयार करेगा। प्रॉम्प्ट की समीक्षा करें। अगर बदलाव चाहिए तो आप ChatGPT से छोटे संपादन करने के लिए कह सकते हैं जब तक कि यह पूरी तरह सही न हो जाए। आदर्श रूप से आपका प्रॉम्प्ट 2 से 5 वाक्यों का होना चाहिए। जब आप संतुष्ट हों तो कॉपी आइकन पर क्लिक करें, वापस होस्टिंगर पर जाएं और अपने संशोधित प्रॉम्प्ट को विवरण वाले फील्ड में पेस्ट करें। अंत में अपना ब्रांड नाम दर्ज करें। होस्टिंगर आपको ऑनलाइन स्टोर जैसी सुविधाएं जोड़ने का सुझाव दे सकता है, लेकिन अगर आप अभी उन्हें शामिल नहीं करना चाहते तो बस उस बॉक्स को अनचेक कर दें। क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक करें और बाकी सब कुछ एआई संभाल लेगा। जब यह पूरा हो जाएगा तो यह मुझे एक पूरी वेबसाइट दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि यह टेक्स्ट, इमेज और कुछ अलग अलग पेजों के साथ पूरी तरह तैयार है जिन्हें आप देख सकते हैं। अब हमें अगला काम यह करना है कि एक रंग पैलेट चुनना है। दाईं ओर अलग अलग रंग पैलेट्स को टॉगल करें और देखें कि वे कैसे दिखते हैं। आपको यह देखने के लिए पेज पर स्क्रॉल करना पड़ सकता है कि रंग पैलेट्स आपकी वेबसाइट के अन्य हिस्सों को कैसे प्रभावित करते हैं। एक ऐसा रंग पैलेट चुनें जो आपके लिए उपयुक्त हो, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें और बस इसी तरह हमारे पास कुछ ही पलों में एआई द्वारा बनाया गया एक पूरी तरह कस्टम वेबसाइट तैयार है। अब तक तो यह अच्छा दिख रहा है, लेकिन आप इस एआई निर्मित साइट को अपनी ब्रांड की असली पहचान में कैसे बदलेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टाइल कैसे पर्सनलाइज करें, लेआउट फिर से व्यवस्थित करें और एआई से अपने व्यवसाय के लिए उपयुक्त नए सेक्शन बनाएं। आइए वेबसाइट एडिटर एक्सप्लोर करें। बाईं ओर नेविगेशन बार में आपके पास एलिमेंट्स जोड़ने, पेज और नेविगेशन मैनेज करने, वेबसाइट स्टाइल्स अपडेट करने, एआई टूल्स तक पहुंचने और स्टोर जोड़ने के टूल्स हैं। ऊपर आप डेस्कटॉप और मोबाइल व्यू के बीच स्विच कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी साइट हर डिवाइस पर अच्छी दिखे। इसके बाद पेज पर किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करने पर एक फ्लोटिंग टूलबार दिखेगा जिसमें चुने गए एलिमेंट के लिए टूल्स होंगे। अगर आप कुछ भी मैन्युअली पुनः व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आप हमेशा पेज पर एलिमेंट्स को क्लिक और ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपको किया गया बदलाव पसंद नहीं आता तो आप ऊपर दी गए अंडू बटन पर क्लिक करके पिछली वर्जन पर वापस जा सकते हैं।
आइए साइट की स्टाइल को कस्टमाइज करें। बाईं ओर वेबसाइट स्टाइल्स चुनें और यहां से आप रंग, फॉन्ट्स, बटन और एनिमेशन अपडेट कर सकते हैं। मैं उन फॉन्ट्स को अपडेट करना चाहता हूं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी हम आउटफिट और इंटर फॉन्ट का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं पॉपिंस का उपयोग करना चाहता हूं। हम रीसेट पर क्लिक करेंगे और फिर बदलाव देखने के लिए एक्स पर क्लिक करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एआई की मदद से पेज कैसे जोड़ें और हटाएं। बाईं ओर पेजेस एंड नेविगेशन पर क्लिक करें और यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक होम पेज, ट्रेनिंग पेज और टेस्टिमोनियल्स पेज है। मुझे पूरी टेस्टिमोनियल्स पेज की जरूरत नहीं है, तो मैं दाईं ओर 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा और फिर डिलीट पे क्लिक करूंगा। यह पूछेगा क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं इस कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए डिलीट पर क्लिक करूंगा। मैं वेबसाइट में एक अबाउट पेज जोड़ना चाहता हूं, तो बाईं ओर मैं एआई टूल्स पर क्लिक करूंगा और फिर एआई पेज जनरेटर पर क्लिक करूंगा। यहां हमें पेज बनाने के लिए एक प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी, तो मैं फिर से चैट जीपीटी का उपयोग करूंगा, पहले की तरह ही सवाल जवाब की विधि से, ताकि होस्टिंगर के लिए एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट मिल सके। जैसे ही एआई जनरेट करता है, मैं आउटपुट को कॉपी करूंगा, उसे होस्टिंगर में पेस्ट करूंगा और क्रिएट पेज पर क्लिक करूंगा। होस्टिंगर हमारे द्वारा दिए गए प्रॉम्प्ट के आधार पर टेक्स्ट, इमेजेस और एक प्लेस होल्डर टेस्टिमोनियल के साथ एक पेज बना देगा। मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि हम गैलरी के नीचे एक और सेक्शन जोड़ना चाहते हैं। गैलरी के नीचे मैं ऐड सेक्शन बटन पर क्लिक कर सकता हूं और फिर ऊपर बाईं ओर जनरेट सेक्शन पर क्लिक कर सकता हूं। चूंकि यह एक अबाउट पेज है, मैं एक ऐसा सेक्शन चाहता हूं जिसमें हमारे ट्रेनर को दिखाया जाए। यह काफी सीधा साधा है, तो मैं बस यहां वह प्रॉम्प्ट टाइप कर देता हूं और मैं क्रिएट सेक्शन पर क्लिक करूंगा। अब तक आपको प्रक्रिया पता ही है। होस्टिंगर आगे बढ़कर एक नया सेक्शन बना देगा जिसमें कुछ प्लेस होल्डर एलिमेंट्स पहले से तैयार होंगे। जाहिर है यह हमारे असली ट्रेनर की तस्वीर नहीं है, लेकिन हम बाद में इमेजेस बदल देंगे। वेबसाइट की संरचना में जो अंतिम बदलाव हमें करना है वह है हमारी नेविगेशन को फिर से व्यवस्थित करना। तो बाईं ओर मैं पेजेस एंड नेविगेशन पर क्लिक करूंगा और मैं चाहता हूं कि अबाउट पेज को ट्रेनिंग पेज से आगे स्लाइड कर दूं। इसके लिए मैं बस अबाउट पेज के पास नीचे जाऊंगा, उसे खींचकर ऊपर ले जाऊंगा और ट्रेनिंग पेज के ऊपर रख दूंगा। तो अब साइट की संरचना पूरी तरह से सेट है, लेआउट साफ सुथरा है, नेविगेशन समझ में आता है और सब कुछ वही है जहां होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सामान्य सा दिखता है। आइए इसे ठीक करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी साइट को एक आधुनिक लोगो, खूबसूरत इमेजेस और दमदार टेक्स्ट के साथ जीवंत बना सकते हैं, जो सीधे आपके दर्शकों से बात करता है। साइट के सबसे ऊपर लोगो पर क्लिक करें और यूज एआई चुनें ताकि आप एक अनोखा लोगो बना सकें। आपको केवल एक क्रेडिट मिलता है, इसलिए एक मजबूत प्रॉम्प्ट के साथ शुरू करना फायदेमंद रहेगा। मुझे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आइडियाज सोचना और एक छोटा प्रभावशाली प्रॉम्प्ट लिखना पसंद है, जिसे मैं सीधे वहां पेस्ट कर सकता हूं। अब एक स्टाइल चुनें। मिनिमलिस्टिक स्टाइल अच्छा काम करता है। और गियर बटन के नीचे मेक लोगो कलरफुल को ऑन करें ताकि लोगो और भी आकर्षक दिखे। लोगो मेकर कुछ विकल्प तैयार करेगा। जब आपको कोई पसंद आ जाए तो एडिट लोगो पर क्लिक करें ताकि आप टेक्स्ट कस्टमाइज कर सकें, फॉन्ट, रंग और लेआउट बदल सके। मैं आमतौर पर बाईं ओर आइकन और दाईं ओर टेक्स्ट वाला विकल्प चुनता हूं। यह साफ सुथरा और पेशेवर दिखता है। जब आप संतुष्ट हों तो फाइलें डाउनलोड कर लें। आपको एक ट्रांसपेरेंट लोगो और एक फेविकॉन मिलेगा, दोनों आपकी साइट पर इस्तेमाल के लिए तैयार होंगे। और अगर आप और अधिक नियंत्रण चाहते हैं तो एक साधारण टेक्स्ट लोगो बनाने का विकल्प भी है। बस ध्यान रखें कि इसमें कोई आइकन शामिल नहीं होगा। अगर आपको होस्टिंगर का लोगो पसंद नहीं आया और आप अतिरिक्त क्रेडिट खरीदना नहीं चाहते, तो लोगो बनाने का एक और तरीका चैट जीपीटी के साथ है। बस क्रिएट इमेज पर क्लिक करें, वही इमेज प्रॉम्प्ट कुछ लोगों की डिटेल्स के साथ पेस्ट करें, भेजें और परिणामों को एडजस्ट करें, जैसे कि बाईं ओर आइकन के साथ क्षैतिज लेआउट मांगना। जब आप संतुष्ट हो जाएं तो इमेज डाउनलोड करें और कैनवा के बैकग्राउंड रिमूवर टूल का उपयोग करके बैकग्राउंड हटा दें। इमेज को क्रॉप करें, सेव करें और अब आपके पास एक साफ ट्रांसपेरेंट लोगो है जो आपकी साइट के लिए तैयार है। होस्टिंगर में वापस आकर आप देख सकते हैं कि लोगो डायलॉग अभी भी खुला है। तो अब हम रिप्लेस इमेज पर क्लिक करेंगे और फिर अपलोड फाइल्स पर। यहां आप होस्टिंगर या चैट जीपीटी द्वारा जनरेट की गई लोगो फाइल का उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं। मेरे मामले में मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला चैट जीपीटी वर्जन ज्यादा पसंद है, तो मैं उसे ही चुनूंगा और फिर ओपन पर क्लिक करूंगा। आगे बढ़ें और अपलोड की गई इमेज को चुनें और आप देखेंगे कि लोगो वेबसाइट में जोड़ दिया गया है। हालांकि ये थोड़ा छोटा है, तो हेडर सेटिंग्स डायलॉग में वापस जाकर स्लाइडर को खींचें ताकि लोगो थोड़ा बड़ा हो जाए। बस मुझे इसका लुक पसंद आया। जब आप लोगों के साथ काम पूरा कर लें तो हेडर सेटिंग्स से बाहर निकल जाएं। चलिए होम पेज पर चलते हैं। अगली प्राथमिकता है कि जब लोग होम पेज पर आएं तो उन्हें आकर्षित किया जाए, इसलिए इस इंट्रो सेक्शन को बदलते हैं। हम टेक्स्ट को अपडेट करने और इमेज जोड़ने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए बैकग्राउंड इमेज से शुरू करते हैं।
सबसे पहले मुझे ये पसंद नहीं है कि हमारी इमेज के सामने ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। मैं इसके पीछे डॉग टॉयज देखना चाहता हूं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर ऊपर फ्लोटिंग टूल बार में डिलीट करने के लिए ट्रैश कैन आइकन पर क्लिक करूंगा। बहुत बढ़िया, अब ये साफ सुथरा लग रहा है। लेकिन यहाँ जो इमेज है वह एक स्टॉक इमेज है जिसे होस्टिंगर ने डाला है और यह हमारे टॉयज का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अब बैकग्राउंड सेक्शन पर क्लिक करें और फ्लोटिंग टूल बार में जनरेट इमेज चुनें। आगे बढ़ें और उस बैकग्राउंड इमेज का वर्णन करें जो आप अपनी वेबसाइट के लिए चाहते हैं। मुझे इस इमेज का सामान्य लेआउट पसंद है, तो चलिए कुछ इसी तरह की इमेज जनरेट करते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट शॉट मांगा है जिसमें टिकाऊ इको फ्रेंडली डॉग टॉयज हों, इमेज के बाईं ओर काफी नेगेटिव स्पेस हो और दाईं ओर डॉग टॉयज की एक कतार हो। जब आप प्रॉम्प्ट जोड़ लें, क्रिएट इमेजेस पर क्लिक करें। होस्टिंगर कुछ समय प्रोसेस करेगा और फिर आपको इमेज विकल्प दिखाएगा। उन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि वे पेज पर कैसे दिखेंगे। सच कहूं तो इसने निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया। ये बुरी नहीं लग रही है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं फिर से क्रिएट पर क्लिक करूंगा। होस्टिंगर ने एक नया बैच बनाया और मुझे लगता है कि दाईं ओर वाली इमेज कुछ दिलचस्प है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा ये देखने के लिए कि ये कैसी दिखती है। और ये लीजिए। फिर से अगर आप चैट जीपीटी की इमेज जनरेशन इंजन पसंद करते हैं तो आप यही प्रक्रिया वहां भी अपना सकते हैं। चैट जीपीटी में वापस आते हैं। हमारे पास अभी भी हमारा लोगो खुला हुआ है, तो चलिए एक्स पर क्लिक करके इसे बंद कर देते हैं। फिर मैं क्रिएट इमेज पर क्लिक करूंगा और प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूंगा। फिर से हम इसे भेजेंगे और चैट जीपीटी को प्रोसेस करने देंगे। चैट जीपीटी ने निश्चित रूप से निर्देशों का सबसे अच्छा पालन किया और इमेज वाकई में बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं। मैं इसे इंट्रो इमेज नाम दूंगा और फिर होस्टिंगर टैब पर वापस जाऊंगा। हम बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक करेंगे, एडिट सेक्शन पर क्लिक करेंगे और फिर रिप्लेस इमेज पर क्लिक करेंगे। फाइल्स अपलोड करें और फिर नई इंट्रो इमेज को चुनें। इसे मीडिया लाइब्रेरी में चुनें और अब इमेज बदल दी गई है। हम एक्स पर क्लिक कर सकते हैं और सेक्शन सेटिंग्स पॉपअप को बंद करके देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपनी पेज की किसी भी अन्य इमेज के लिए यही प्रक्रिया अपना सकते हैं। बस इमेज पर क्लिक करें और जनरेट इमेज पर क्लिक करें या एडिट इमेज पर क्लिक करके इसे किसी और चीज से बदल दें। यहाँ एक और शानदार चीज है जो एआई कर सकता है। ये आपकी वेबसाइट देख सकता है और डिजाइन सुझाव दे सकता है। अगर आपकी वेबसाइट का कोई हिस्सा पसंद नहीं आ रहा तो उसका स्क्रीनशॉट लें और चैट जीपीटी में डाल दें। फिर आप सुझाव मांग सकते हैं कि इसे बेहतर कैसे बनाया जाए और यह आपको इसे और भी अच्छा दिखाने के तरीके बताएगा। मैक पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए कमांड प्लस शिफ्ट प्लस 4 दबाएं। फिर जिस हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना है उस पर क्लिक करके ड्रैग करें। विंडोज पर विंडोज की प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाएं। एक बार जब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो उसे चैट जीपीटी में अपलोड करें और उसे बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव मांगे। चैट जीपीटी आपके स्क्रीनशॉट के आधार पर आपको विशेष सुझाव देगा, लेकिन हर किसी के परिणाम थोड़े अलग हो सकते हैं। याद रखें, ये विचार सिर्फ सुझाव हैं। आपको इन सभी का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। बस वही चुनें जो आपको पसंद आए और जो आपको अच्छा लगे। मेरे उदाहरण में चैट जीपीटी ने सुझाव दिया कि हेडर को बोल्ड करें, रोचक सब हेडर जोड़ें, खिलौनों की खरीदारी जैसे एक्शन के लिए स्पष्ट बटन लगाएं और अच्छे प्रोडक्ट इमेज का उपयोग करें। इसने मुझे एक मजेदार हेडर का विचार भी दिया, उन कुत्तों के लिए जो जोर से चबाते हैं और उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आपको ऐसे विचार पसंद आते हैं तो आप इन्हें कॉपी करके सीधे अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर सकते हैं। जिन विचारों का आप उपयोग करना चाहें करें और बाकी को नजरअंदाज कर दें। मेरे लिए चैट जीपीटी ने यह भी सुझाव दिया कि पेज को बेहतर दिखाने के लिए एक हल्का बैकग्राउंड रंग जैसे बेज या हरा जोड़ें, तो मैं वह भी लागू करूंगा। ओह, मुझे यह लुक वाकई बहुत पसंद आया। याद रखें, अपनी साइट के बटन के लिए आपको उन्हें किसी डेस्टिनेशन से लिंक करना होगा। ऐसा करने के लिए बटन पर क्लिक करें, फिर एडिट बटन पर क्लिक करें और लिंक टू के तहत आप किसी पेज, वेब एड्रेस या अपनी वेबसाइट के किसी खास सेक्शन को चुन सकते हैं। इस बिंदु पर आपकी साइट शानदार दिखती है और आपके ब्रांड का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन इसे दुनिया के साथ साझा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को अंतिम रूप देना बाकी है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी साइट हर डिवाइस पर अच्छी दिखे, गूगल पर आसानी से मिल सके और उसका डोमेन नाम ऐसा हो जिसे लोग कभी ना भूलें। इसके बाद आप अपनी साइट को लाइव कर रहे हैं। ऊपर की बार में मोबाइल फोन के आइकन पर क्लिक करें। यहां आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पर कैसी दिखती है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे उन सेक्शनों पर ध्यान दें जो थोड़े अजीब लग रहे हों। उदाहरण के लिए हमारी साइट का दूसरा सेक्शन बीच में कुछ अजीब स्पेसिंग दिखा रहा है। आगे बढ़ें और उस सेक्शन पर क्लिक करें जो अजीब लग रहा है। फिर ऑटो फिक्स लेआउट पर क्लिक करें। इतना करते ही सेक्शन फिर से व्यवस्थित हो गया, जिससे लेआउट अब ज्यादा टाइट और बेहतर दिखता है। साइट के सभी सेक्शनों को एक एक करके देखें और जरूरत हो तो ऑटो फिक्स लेआउट पर क्लिक करें।
आप ऊपर दाईं ओर हैमबर्गर मेनू पर क्लिक कर सकते हैं और फिर अन्य पेज खोलकर भी यही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। अगर आपको किसी सेक्शन में ऑटो फिक्स लेआउट का विकल्प नहीं मिलता या आप उसे खुद एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप मोबाइल व्यू के लिए उस सेक्शन के एलिमेंट्स को क्लिक और ड्रैग करके फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं और इससे डेस्कटॉप पर उसकी दिखावट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आप अपने मोबाइल व्यू को व्यवस्थित कर लें तो बैक टू डेस्कटॉप पर क्लिक करें और आप यहां देख सकते हैं कि डेस्कटॉप व्यू का लेआउट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ है। अब चलिए आपकी साइट के गूगल पर ऑर्गेनिक रूप से पाए जाने की संभावना को बढ़ाते हैं। बाईं ओर अधिक सेटिंग्स के लिए 3 डॉट्स पर क्लिक करें और फिर एसईओ सेटिंग्स पर क्लिक करें। AI SEO असिस्टेंट का उपयोग करने के लिए जनरेट न्यू SEO इन्फो पर क्लिक करें और आपको एक ऑटो जनरेटेड पेज डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो और संदर्भ जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे यह ठीक लग रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़कर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूंगा। अब अपने कीवर्ड्स चुनें। मैं टिकाऊ कुत्ता उत्पाद जोड़ूंगा, अमेरिका में बने कुत्ते के खिलौने हटा दूंगा और आज्ञाकारिता प्रशिक्षण का चयन करूंगा। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करें ताकि आप देख सकें कि आपकी पेज सर्च रिजल्ट्स में कैसा दिखेगा। यहां आप एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं फॉर मिलेनियल्स हटा रहा हूं और इको फ्रेंडली जोड़ रहा हूं। जब सब कुछ सही लगे तो फिनिश पर क्लिक करें और बस इसी तरह ट्रेनिंग पेज के लिए एसईओ अपडेट हो गया है। इसके नीचे आपको अपने एसईओ को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिखाई देंगे। एसईओ टाइटल को और बेहतर करने के लिए मैं फोकस कीवर्ड को ओबीडियंस ट्रेनिंग में अपडेट करूंगा, क्योंकि यह ट्रेनिंग पेज है, डॉग टॉयज पेज नहीं। अब मैं सुझाए गए सुधारों का एक त्वरित स्क्रीनशॉट लूंगा, उस इमेज को चैट जीपीटी में अपलोड करूंगा और उससे अनुरोध करूंगा कि वह सूचीबद्ध आवश्यकताओं के अनुसार एक नया टाइटल सुझाए। यह कई विकल्प देता है, तो मैं उस विकल्प को चुनूंगा जो इस पेज के लिए सबसे उपयुक्त है। अंत में मैं पेज के यूआरएल को अपडेट करूंगा ताकि उसमें पूरा फोकस वर्ड ओबीडियंस ट्रेनिंग शामिल हो, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं। आप इस प्रक्रिया को हर पेज के लिए दोहरा सकते हैं। बस एक ऐसा फोकस कीवर्ड चुनें जो कंटेंट से मेल खाता हो और उसके आधार पर अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल बनाएं। एक बार जब आपने अपना एसईओ ऑप्टिमाइज कर लिया तो अब डोमेन कनेक्ट करने का समय है। ऊपर कनेक्ट डोमेन पर क्लिक करें और फिर गेट डोमेन चुनें। आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा खरीदे गए प्लान के आधार पर हमारे पास एक डोमेन उपलब्ध है। नीचे दिए गए बॉक्स में हम अपनी पसंद का डोमेन नाम टाइप कर सकते हैं ताकि देख सकें कि वह उपलब्ध है या नहीं। मैं chuantrain.com चाहता हूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि chuantrain.in पहली सुझाई गई विकल्प है जो उपलब्ध है, लेकिन अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो देख सकते हैं कि chuantrain.com पहले साल के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। तो हम आगे बढ़ेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अपने डोमेन को रजिस्टर करने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। आपको चुनना होगा कि डोमेन किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर हो रहा है या कंपनी के नाम पर। फिर आप नाम, पता और फोन नंबर दर्ज करेंगे और पंजीकरण समाप्त करें पर क्लिक करेंगे। जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि डोमेन आपकी साइट में जोड़ दिया गया है। सेवाओं को ऑनलाइन बनाए रखने के लिए आपको ईमेल पता वेरीफाई करना होगा। तो अपने ईमेल अकाउंट में जाएं, होस्टिंगर से आई ईमेल को देखें और वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करें। एक बार जब आप यह कर लेते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका ईमेल पता सफलतापूर्वक वेरीफाई हो गया है और अब आप पेज को बंद कर सकते हैं। होस्टिंगर में वापस जाकर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब केवल एक चीज बाकी है, अपनी साइट को लाइव करना। तो ऊपर दाईं ओर बस गो लिव पर क्लिक करें। जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि आपकी साइट अब लाइव है। व्यू साइट बटन पर क्लिक करें और तैयार वेबसाइट देखें। इसी तरह आप देख सकते हैं कि chuantrain.com अब इंटरनेट पर लाइव है, जिसे AI ने बनाया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर क्लिक करें और हमारे एक्सक्लूसिव 10% डिस्काउंट के साथ होस्टिंगर पर साइन अप करें। बधाई हो, आपने अभी अभी AI से अपनी वेबसाइट डिजाइन करवा ली है। पता चला कि अपनी वेबसाइट मशीनों को आउटसोर्स करना वाकई एक शानदार आइडिया है।